स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों यूपीएससी आईएएस एग्जाम काफ़ी बड़ा एग्जाम है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है। अक्सर हम कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि इसी एग्जाम के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, दूसरे एग्जाम की अगर मैंने तैयारी की तो कहीं ना कहीं शायद मैं डिविएट हो जाऊँ, भटक जाऊँ। एंड व्हाट हैपेंस इज कि हम पूरा का पूरा जोर, एनर्जी, टाइम, हर चीज़ यूपीएससी की तैयारी में लगा देते हैं। बट हार्ड रियलिटी या हार्श रियलिटी ये है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा तैयारी करते रहें, दूसरे एग्ज़ाम्स को देखें भी ना, तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि हमें अपने अटेम्प्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेजेस भी यही कहता है कि अगर आप अपने यत्नों को, यानी कि अगर आप कोई एक, जैसे डार्ट बोर्ड है, वहाँ पर आपने एक बुलजाई हिट करना है, तो जितना मैक्सिमम आप वहाँ पर डार्ट्स फेंकते रहोगे, चांसेस हैं कि अगर 100 फेंकते हो 3-4 तो लगेंगे। ठीक है, 10-15 तो लगेंगे उस केस में, राइट। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे, लॉ ऑफ एवरेजेस के साथ चलते हुए, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमें दूसरे एग्जाम्स को भी कंसिडर करना चाहिए जो यूपीएससी के साथ प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करना डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्स हैं जिनका हाई कन्वर्जेंस है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड सिलेबस, राइट। तो सवाल ये बनता है कि वो कौन से एग्जाम्स हैं जिनको हम यूपीएससी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस बात का जवाब देने से पहले, मेरा नाम है चंदन शर्मा, अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम हेयर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एट स्टडी IQ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस की करंट अफेयर्स की सीरीज, साहस की हिस्ट्री की सीरीज और तमिलनाडु बोर्ड की, हम जो स्टेट बोर्ड की बुक्स कर रहे हैं, उसकी सीरीज में शायद देखा होगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है CS लाइव ग्रुप। यहाँ पर आप ज्वाइन करके मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी या कुछ भी आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ही मेरा पर्सनल हैंडल है @HELLOCHANDAN। यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर डू कनेक्ट विद मी, टाइम टू टाइम यहाँ पर भी मैं कुछ सेशंस लेके काफ़ी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करता हूँ। नाउ दोस्तों, सवाल है कि किस तरह के एग्जाम्स हम टारगेट करें। देखो, नंबर 1 तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट PCS को यूपीएससी के साथ जरूर फोकस करना चाहिए। हाई रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, बहुत सी स्टेट्स तो यूपीएससी की ही पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब में क्या है कि यहां पर डिफरेंस थोड़ा इतना आ जाता है कि CSAT के मार्क्स जुड़ते हैं, राइट। मेंस में भी काफी कन्वर्जेंस है एंड जनरल स्टडीज जो प्रीलिम्स में आता है उसमें भी काफी कन्वर्जेंस है। इनफैक्ट डिफिकल्टी लेवल भी इसका सेम हो गया है। दैट इज द रीजन कि अगर आप पंजाब से हैं तो इसको आपको टारगेट करना चाहिए, राइट। हरियाणा में भी सिमिलर चीज है, एटलीस्ट प्रीलिम्स की स्टेज पे तो सिमिलर है, मेंस में थोड़ा फर्क आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम दिन रात या अलग ही कुछ करना पड़ेगा आपको, राइट। अब अपनी बात करूं, इन हरियाणा आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से पूरा 4-5 महीने स्टेट का कुछ प्रिपेयर करना पड़ा, ऐसा नहीं था। यूपीएससी की ही बहुत सी चीजें उसमें यूज होती हैं। रोज के 2 घंटे अगर मैं स्टेट जीके को देता हूं तो हरियाणा का अच्छा तरह से PCS बेसिकली प्रिपेयर हो जाता है। और ऑप्शनल वो आप यूपीएससी में भी प्रिपेयर करते हो तो उसकी नॉलेज जो है वो मेंस ऑफ हरियाणा या स्टेट सिविल्स में भी काम आती है। ठीक है, स्टेट PCS ये होगी एक बात। बाकी 2 एग्जाम्स दोस्तों अभी रिसेंटली इनकी नोटिफिकेशन आई है एंड बम्पर वैकेंसी इनमें आई है एंड आई रियली वांट कि यूपीएससी कैंडिडेट्स को इनका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो पहला एग्जाम है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO एग्जाम। ठीक है, ACIO की पोस्ट के लिए एग्जाम है जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म दैट इज 15 दिसंबर 2023। तो अभी भी आपके पास समय है इसमें अप्लाई करने का। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये पोस्ट है। इट्स अ गुड पोस्ट, ऑल्दो इसको ग्रुप C का कहा जाता है, लेकिन दैट इज अ लिटिल बिट मिसनॉमर, क्योंकि इतना ग्रुप C वाला नहीं, इसमें काफी एम्यूलमेंट्स आपको मिलती हैं। ठीक है, सैलरी अच्छी है एंड धीरे धीरे प्रमोशंस भी इसमें रिलेटिवली थोड़ी तेज हो जाती है इस डिपार्टमेंट में। सो उस लिहाज से देखो, जॉब होना जरूरी है, सरकारी नौकरी होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो ACIO एग्जाम ये अभी भी इसमें वैकेंसीज मौजूद हैं। अब वैकेंसीज क्या, डेट इसकी एप्लीकेशन की अभी भी मौजूद है, तो इसमें जिसने अप्लाई नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर इसमें अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा एग्जाम जो अभी जस्ट इसकी नोटिफिकेशन आई है, ये CSIR का एग्जाम है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। एक ऑटोनॉमस बॉडी है और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें 2 पोस्ट हैं, सेक्शनल ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। कुल मिला के लगभग 444 पोस्ट। ठीक है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतनी पोस्ट हैं। अभी नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट नंबर दिखाऊंगा। एंड दिस पोस्ट इज रिलेटिवली बेटर देन दिस वन। ठीक है, इसमें
बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं, R&D में देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम थोड़ा और बड़ा एमिकेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसमें बेसिकली CSIR में आप एक बार प्रवेश करते हैं तो साथ साथ फिर UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। एंड जब ये जॉब, इनमें से कोई भी जॉब मिलती है ना, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, सो इट हेल्प्स यू टू स्टे इन द गेम, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि रिपीटेडली अगर हम लूप में फंस जाएं तो हताश होकर कई बार तैयारी ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जहां तक ACIO की बात है, 995 वैकेंसीज हैं, बम्पर वैकेंसी डेफिनेटली है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में इसमें ऐसा है कि 18 से 27 साल की अगर आपकी एज है एज ऑन 15 दिसंबर 2023, अगर उस डेट तक आप 18 साल के हो चुके हैं और आप 27 साल से नीचे हैं, यानी कि 28वां साल नहीं लगा आपको, ठीक है, तो उस केस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, एक अलग से कोई सर्टिफिकेशन ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस दे दी जाती है कि अगर इंटरव्यू तक पहुंचते हो, टाई ब्रेकर करना है, तो उसमें जिसके पास कंप्यूटर का कोई ऐसा सर्टिफिकेट होगा, नॉलेज जो उसको शो कर सकते हैं, तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, इसको डिटेल में देखना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर इसकी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में देखो, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाँ, ये जो फिजिकली कुछ डिसेबिलिटीज हैं कि ऑर्थोपेडिक्स, विजुअली ब्लाइंड एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन कलर ब्लाइंडनेस, उसकी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अदरवाइज अगर जैसे आपकी आई साइट वीक है, फॉर एग्जांपल मेरी आई साइट थोड़ी वीक है, लेकिन ग्लासेस पहन के इट बिकम 6/6, तो उस केस में एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको फील्ड में जाकर कुछ कॉम्बैट मोड में कुछ वो सब करना है, ये रिसर्च का ही बेसिकली इसमें ज्यादातर काम होता है। तो उसके लिए आई सेट अगर ग्लासेस पहन के भी 6/6 हो जाए तो इट वर्क्स फाइन, ठीक है। बाकी फिजिकल टेस्ट में वही स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसमें एज सच कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं, ठीक है। ये भरना जरूर है फॉर्म, जिनका रह गया है अभी भी समय है, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उसमें आप भर सकते हैं। पैटर्न बड़ा ही सिंपल और UPSC के साथ इसकी बहुत ही इजीली तैयारी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए अलग से कुछ खास करने की जरूरत है। देखो, 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। जो पहली स्टेज है दैट इज कॉल्ड टियर 1, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा 1 घंटे के अंदर, एंड ABCDE ये सेक्शंस हैं, 20-20 नंबर इन 5 सेक्शंस को। आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, देन जनरल स्टडीज पर सवाल आएगा जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, राइट, कंपोनेंट्स लाइक दिस दे विल बी आस्किंग यू। इसके बाद जो चीज आपका एक्चुअली आपको क्लियर करवाएगी एग्जाम, वो है ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज 20 नंबर की है, करंट अफेयर्स 20 नंबर के, ठीक है। तो कन्वर्जेंस है। CSAT पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग स्टूडेंट्स भी कई बार इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड दे कैन गेट सिलेक्टेड एज वेल। उसके बाद टियर 2 में आपने पहुंचना है। टियर 2 टियर 1 से आसान है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, इधर आपको सिर्फ 50 नंबर का बेसिकली एक पेपर देना है, जिसमें कि 30 नंबर का ऐसे होगा और 20 नंबर में 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर की प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि एक पैसेज आपको देते हैं, उसको कंडेंस करके आपने लिखना होता है, बेसिकली उसको छोटा करना है, ठीक है। तो नॉट अ रॉकेट साइंस देयर। कॉम्प्रिहेंशन में भी वहीं पे पैसेज है, वहीं पे सवाल है, वहीं पे जवाब देने, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ऐसे भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, स्पेशली अगर UPSC में 100, 150, 250 नंबर लिखने की आदत है, वर्ड्स के आंसर लिखने की आदत है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो डू अप्लाई, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर इसके एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, राइट। तो बहुत इजीली इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, राइट, टू प्रिपेयर, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज स्टडी IQ की ACIO की ये बुक आती है, ठीक है। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाकर यू कैन परचेज दिस बुक, क्वाइट अ नाइस बुक। एंड अगर डिस्काउंट चाहिए इस पे तो CS लाइव कोड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा सेकेंड बैच ACIO का, जो कि बिल्कुल फ्रेश बैच है, ये स्टार्ट होने जा रहा है। एंड ये बेसिकली स्टार्ट होगा 11 दिसंबर को, ठीक है, विच इज टुडे, राइट। तो फॉर्म भी भर दो, बैच में भी ज्वाइन आप कर सकते हैं एंड इसकी मदद से आपकी पूरी की पूरी अच्छी तैयारी हो जाएगी और टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें मिल रहा है। क्लास में हम MCQs भी प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बैच 1 में क्लासेस लगाई हैं, सो दे अंडरस्टैंड दैट द क्वालिटी ऑफ कोर्स इज रियली गुड। टाइम बाउंड तरीके से हम कंप्लीट भी कर रहे हैं पूरे सिलेबस को एंड CS लाइव कोड यूज करने से 4000 में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो इससे थोड़ा सा बेटर एग्जाम है, अगर इसमें सिलेक्शन हो गई तो जिंदगी थोड़ी सी बेटर है, राइट, वो एग्जाम है CSIR का, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहां पर
444 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर्स, राइट। और फर्दर इनमें भी डिविजन्स हैं। प्रोफाइल जॉब का काफी अच्छा है, एक वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब है, राइट। तो इसमें डिविजन्स कुछ ऐसी हैं कि एक जनरल पोस्ट के लिए है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है, एंड वन देयर इज फॉर स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज एंड समथिंग लाइक दैट, उसके लिए है, राइट। तीनों ही प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं, एज सच इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो सेक्शनल ऑफिसर्स हैं इसमें 76 पोस्ट हैं, 368 फॉर एएसओ। 8 दिसंबर से इनकी वैकेंसी बेसिकली एप्लीकेशन शुरू हो गई थी, 12 जनवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस होनी है, वो अनाउंस हुई नहीं है, बट इट इज बीइंग एंटिसिपेटेड दैट इट माइट बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी, राइट। तो सिलेबस अभी इसका दिखाऊंगा, सिलेबस इसका थोड़ा ज्यादा है, राइट, क्योंकि ये पोस्ट भी अच्छी है, इसलिए पेपर भी थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस वाला है, हल्का सा डिफिकल्ट है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, राइट। जो सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स है दैट आर क्वाइट नाइस, राइट, 47,600 टू 1,51,000, दिस इज फॉर सेक्शन ऑफिसर, एंड अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी है, ठीक है। तो ये ग्रेड पे एंड विद एवरी सक्सेसिव ईयर आपका बढ़ता रहता है, राइट। तो दिस इज क्वाइट अ गुड नंबर, गुड सैलरी, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मतलब वो काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि एसीआईओ में देखो 27 इयर्स इज द अपर एज लिमिट। यहां पर जो भी क्वालिफिकेशन देखनी है इवन एसीआईओ में एंड यहां पर, उसको हम देखते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से, कि यहां पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 1 जनवरी, फर्स्ट है क्या है डेट, 12 जनवरी 2024। तो 12 जनवरी 2024 तक आपकी एज 33 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि आपको बेसिकली 34वां नहीं लगना चाहिए साल, राइट। तो उसी के साथ साथ आपको जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन है वो भी आपके पास होनी चाहिए एज ऑन 12 जनवरी 2024। अगर आपके तब भी सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, आपका तब तक हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर आपकी हो गई तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। दोनों के लिए ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये बेसिकली सेम है, एंड दिस इज ग्रुप बी पोस्ट, ठीक है। एसीआईओ ग्रुप सी थी, हालांकि इतना भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे डिमीनिंग नहीं समझना उसको, राइट, बट दिस इज ग्रुप बी पोस्ट, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है इसमें, राइट। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले और इसके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने सीएसआईआर एग्जाम के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट किया है, जहां पर पूरे सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली कवर करवाया जाएगा। आपकी क्लास में एमसीक्यूज और प्रैक्टिस भी होगी और आपके मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को टाइम बाउंड तरीके में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ एक दायरा बनाकर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। अगर इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, एंड CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस पूरे कोर्स में केवल 5,000 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, 18 दिसंबर से ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, एंड आई विल बी देयर विद यू, ठीक है। तो उसमें हम क्लासेस में आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। एसीआईयू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा कॉम्प्रिहेंसिव हम इसको करेंगे, ठीक है। इसमें उस हिसाब से हमें अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। फर्दर वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं कैटेगरी वाइज वो कुछ इस तरह से है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 37 पोस्ट हैं, राइट। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनकी 6 पोस्ट हैं, ओबीसी की 19, एसटी की 4, एससी की 10, ठीक है। तो ये सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर्स की सिमिलरली 151 फॉर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की 35, ओबीसी की 102, एसटी की 26, एससी की 54, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल्ड वैकेंसी, उसकी डिटेल्स हैं फर्दर, राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अगर कोई जानना चाहता है कि उसकी कैटेगरी के हिसाब से क्या है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए 444 में से 19 सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आउट ऑफ 444, 19 सीट्स दे आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और उनके लिए रिस्पेक्टिव जो एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन विच एवर कैटेगरी यू फॉल, तो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से जान सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है और कैसे इसको तैयार करना है। तो स्कीम पता होगी तभी हम अपनी प्लानिंग सही से कर सकते हैं। तो देखो स्कीम ऐसी है कि इसमें सभी एसओ और एएसओ में ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो जो कॉमन चीजें हैं इन दोनों के लिए वो है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट पेपर जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का होता है। जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे,
राइट, एंड आपको 1/3 नेगेटिव इसमें झेलनी पड़ सकती है अगर वो गलत करते हैं, राइट। 50 नंबर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, ये 150 मार्क्स का हो गया टोटल पेपर, एंड 2 घंटे में आपको ये करना है, राइट। सो दिस इज अ बिट कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ द, ये पेपर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि ACIO में टियर 1 का एग्जाम सिर्फ 1 डे में हो जाएगा और उसमें भी सिर्फ 1 घंटा आपको मिलेगा। यहाँ पर राइट 150 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो समय थोड़ा सा रिलेटिवली पर क्वेश्चन आपको हल्का सा समय एक्स्ट्रा मिल जाता है। पेपर 2 जो है इट इज रिलेटेड विद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो यहां पर आपका थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग उस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, 1/3 नेगेटिव, राइट, एंड 200 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। अब क्या है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स को जोड़ के ये आपको एक थ्रेशोल्ड यानी कि कट ऑफ अगर आपकी क्लियर होती है इन दोनों को जोड़ के, तो फिर पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पेपर 3 इज वेरी इजी। पेपर 3 में क्या है कि बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, ये हिंदी माध्यम में भी आप दे सकते हैं पेपर, तो आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, एक प्रेसी लिखनी है और एक लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग लिखनी है। प्रेसी जैसा मैंने बताया कि एक पैसेज दिया होता है, ठीक है, उसको आपने कंडेंस करना होता है। ऐसे में एक मुद्दे के ऊपर आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। 2 ऐसे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी डिटेल में भी पैटर्न दिखा दूंगा, राइट। एंड लेटर एंड आंसर राइटिंग, इसका एक फॉर्मेट होता है, उसकी भी ट्रेनिंग अगर थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस कर लो तो वहां पर आसानी होती है। उसके बाद इंटरव्यू, ये सिर्फ सेक्शन ऑफिसर्स की होगी। यहां तक पेपर 1 से पेपर 3 ये ASO और सेक्शन ऑफिसर्स एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए सेक्शन ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा, राइट, एंड 100 मार्क्स की इंटरव्यू होगी और फाइनल टोटल स्कोर के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी फॉर सेक्शन ऑफिसर्स, और पेपर 3 तक जो भी टोटल स्कोर बनेगा उसमें फॉर द ASO, ठीक है। सो ये बेसिकली रहेगा। एंड एक और चीज, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एक पेपर देना जरूरी है, राइट। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि अलग से कोई आपकी कंप्यूटर की डिग्री या सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है, वो सरकार को भी आई थिंक पता लग गया कि लोग कैसे बनवा लेते हैं, बट यहां पर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। 100 नंबर का ये है, उसमें क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको, ठीक है। इट्स ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली 1/3 मार्क्स इसमें अगर आपके स्कोर हो जाते हैं, सो यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखते हैं कि अब ये पेपर होंगे कैसे। देखो यार, नोटिफिकेशन में ये कहा है कि पेपर 1 पेपर 2 क्या सेम डे पे होंगे या अलग होंगे, ठीक है, या पेपर 3 कब होगा, राइट, एंड ASO या SO ये किस दिन डिसाइड, ये क्या सेम दिन पे इनके पेपर हो जाएंगे अलग अलग दिन, ये सारी चीजें अभी डिसाइड होनी है, ये विद टाइम पता लग जाएंगी। आपका स्टेप 1 जो है ना वो है एप्लीकेशन भर दो और प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जब भी पेपर होता है दे देंगे, उसमें क्या, ठीक है। प्रिपरेशन होनी चाहिए, कभी भी पेपर ले लो, प्रिपरेशन आपकी होनी वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सिलेबस का अगर हम ब्रेकअप देखें तो देखो, जनरल अवेयरनेस में ये कंपोनेंट्स आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, विच इज आई थिंक वेरी सिमिलर टू व्हाट हैज बीन गिवन इन UPSC, और एग्जैक्टली यही फ्रेज यूज की जाती है, तो इसकी कन्वर्जेंस UPSC के साथ ज्यादा है, ठीक है। और ये पेपर जो है ना ये बहुत साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद, नियरली 10 ईयर्स बाद ये पेपर बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो UPSC के पैटर्न के हिसाब से हम हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को अप्रोच करेंगे। हमने ACIO में भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। अब ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रेट 1 वर्ड आंसर वाले आते हैं, इसमें थोड़े से एजर्शन रीजन टाइप के भी आ जाते हैं। इसमें एक स्टेप ऊपर हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्वाइट सिमिलर टू EPFO में जैसे हमने की थी, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, अगेन GS2 आपको पता है यही फॉर्म करता है, राइट। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी इसके पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में ही जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, उनकी एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करनी है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, या जो भी ट्रीटमेंट करनी है एक सेंटेंस को वो आपको करना होगा। प्रेपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये थोड़ा सा रहता है आपका कि प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करनी है कि सही है या गलत है, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक डैश दी होगी उसको फिल करने के, विच इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड, राइट। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, राइट, एंड सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीजें रहती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको एक बार तरीके से हम पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो हैंडल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस इज बेसिकली नॉर्मली जो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि अगर हमारे पास लॉजिक है तो हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस भी है, तो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। ब्लड रिलेशंस, राइट, सीटिंग अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। क्वांट के सवाल यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल में। फिर जनरल साइंस जो है
जनरल साइंस, वो पेपर 1 में ना आके पेपर 2 में आ रहा है, ठीक है। तो जनरल साइंस के यहाँ पर सवाल आएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हमारी एनसीईआरटी का टाइटल है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का टाइटल है और इसको भी हम यहाँ पर इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखेंगे ताकि इसके क्वेश्चंस भी हैंडल हो जाएं। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यार ये पेपर ना जरूर देना यार, और कुछ नहीं ना तो आपके यूपीएससी का एक मॉक बड़ा अच्छा हो जाएगा और पता लगे सिलेक्शन होगी तो ये सोने पे सुहागा ही होगा, इट्स अ बोनस। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस, अगेन कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है, राइट, इसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है। कॉलेजेस के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो सकता है आपने भी अगर बीकॉम या इस तरह का कुछ किया हो, इवन बीटेक में भी ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमारे होते थे। तो उसी के कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा ब्रश अप करके इस तरह के क्वेश्चंस भी हैंडल हो जाते हैं। एंड नेशनल ज्योग्राफी, ठीक है, बाकी वही बात है, इधर लिखा हुआ है नेशनल ज्योग्राफी विच मींस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि उसको प्रॉपरली करने के लिए हमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी करने पड़ेंगे, राइट। सो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और काफी अच्छे से इन्होंने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है। दिस इज नाउ एब्सेंट इन एसीआईओ, ठीक है, इस वजह से ये काफी फेयर एग्जाम बहुत ही अच्छे से होने वाला है और इसमें आपके लिए और हमारे लिए भी काफी आसान होगा टू बाइफरकेट द टॉपिक्स एंड कवर इट प्रॉपरली, टारगेटेडली। सेकेंड जो स्टेज होगी पेपर 3, राइट, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे के 50-50 नंबर के, तो 100 नंबर का। प्रेसी राइटिंग का 1 क्वेश्चन, ये 30 नंबर का होगा और लेटर आपको यहाँ एप्लीकेशन लिखनी है तो 20 नंबर की होगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न। अब यार इसको आप टारगेटेड अप्रोच अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाकर हमारा CSIR कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड CS Live, 4999 यानी कि 5000 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा और पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस होगी और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप ये पेपर दे सकते हैं। बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, एंड हाउ टू बेसिकली डिवाइड टाइम बिटवीन यूपीएससी एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो देखो यार इसमें से जो इकलौता डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादातर क्या, CSIR में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसको आपको अलग से तैयार करना है। ऑल द थिंग्स दैट यू स्टडी फॉर यूपीएससी दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन CSIR। फर्क बस इतना है कि यहां पर CSAT के जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली देंगे। तो डेली दिन के आप 2 घंटे या फिर वो भी छोड़ो, सिर्फ क्लासेस ही अटेंड कर लोगे स्टडी IQ की, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, वो भी आपको हेल्प करेगा कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं। प्लस इधर प्रैक्टिस विल बी ऑफ द एसेंस, तो आपको यहां पर टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी एंड दैट विल हेल्प यू स्कोर रियली वेल, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। अब जो लोग चाहते हैं जानना कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो CSIR की ना वेबसाइट पे जैसे आप जाते हो, ठीक है, लेट मी सी, यस, CSIR की वेबसाइट आ गई, यहाँ पे व्यू ऑल पे आप गए। व्यू ऑल में आपने देखा कि इधर ये देखो ये नोटिफिकेशन आ रखी है, राइट, तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ये क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। दिस इज द मोबाइल नंबर जहां पे रजिस्टर करेंगे। अब मैं एक सैंपल PDF से आपको दिखाता हूं दैट व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस ऐसा है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। इसी तरह से हमें वेबसाइट दिखी थी, राइट, तो हमने अपना कुछ नंबर दिया, रजिस्टर कर दिया, OTP एंटर कर दिया, उसके बाद एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। दिस पेज विल बी लाइक दिस। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है, राइट, ईमेल एड्रेस, इसको ध्यान से लिखना है, कोई गलती नहीं करनी, राइट। ये हो सकता है जो आपने रजिस्टर किया ना वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर पहले से एंटर हो रखा आएगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एक बता देना जो आपके पास हैंडी है, जस्ट इन केस वो प्राइमरी नंबर आपका ना चले। जेंडर प्रॉपरली भरना यार, इसको मिस ना कर देना, राइट, बहुत से लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। नेशनैलिटी यू हैव टू सेलेक्ट, राइट, मोस्ट ऑफ यू आर इंडियन। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी कोई चीज आप ऐड कर सकते हैं। उसका आइडेंटिटी, उसका नंबर होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर होता है, वो यहाँ आ जाएगा। आधार नंबर को लिखना ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं लिखना या आधार चूज किया है तो सेम नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अनरिजर्व्ड, EWS वगैरह वगैरह, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। आपका मैरिटल स्टेटस इट विल कम हेयर, राइट, एंड अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप उसको येस या नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। अगर येस है तो कौन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, क्या परसेंटेज है, राइट, वो सब इधर आ जाएगा। और ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको अटैच भी करना रहेगा। और
ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हैं या एक सर्विसमैन हैं, अकॉर्डिंगली यू विल ऐड दीज डिटेल्स कि क्या आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, लीविंग डेट क्या थी, राइट, एंड क्या आपने परमिशन ली है, और परमिशन लेनी ज़रूरी है इन केस यू आर वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी डेजिग्नेशन, आपका डिपार्टमेंट का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। और अगर आप CSIR एम्प्लॉय हैं तो उस केस में भी यू हैव टू फिल ऑल दीज डिटेल्स, ठीक है, पे लेवल एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड नंबर होगा, राइट। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार इसको PDF को रेफर कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली पूरा का पूरा ये प्रोसेस जिससे आप भर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है वो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी एज पर द सर्टिफिकेट ऑन द 10th स्टैंडर्ड। फ्रीज सेव एंड कंटिन्यू प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो दोबारा सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपका फ्रीज सेव जब आपने कर दिया, फ्री सेव जब कर दिया आपने, तो फिर ये डिटेल्स आपकी इस तरह से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। वंस यू डू दैट, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वहां पर फिर आपको अपना सिटी चूज करना है टू गिव द एग्जाम, ठीक है। तो 3 प्रेफरेंसेस आपकी ली जाएंगी, ठीक है। तो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सिटीज एंड अपना नियरेस्ट सिटी, सेकंड नियरेस्ट एंड थर्ड नियरेस्ट वो चूज कर सकते हैं, राइट। स्टेज 2 जो इसकी है, पेपर 3 एंड पर्सनालिटी टेस्ट, उसके लिए भी आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, स्टेट और एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा, पिन कोड आएगा, राइट। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी आ रही हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का, 12th का, यूनिवर्सिटी से जो आपने ग्रेजुएशन की है, इन सब की डिटेल्स और जो फाइल्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स वो अपलोड होंगे, ठीक है। और मान लो आपकी डिग्री जो यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन है उसमें मल्टीपल जैसे सर्टिफिकेट्स हैं फॉर ईच सेमेस्टर, तो उसकी सिंगल PDF बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू एंटर प्रॉपरली द मार्क्स, ठीक है। ये इसको अच्छे से करना यार, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये अच्छे से होना चाहिए। जो फोटो है वो 50 KB से इट शुड बी मैक्सिमम 1 MB, ठीक है। एंड नहीं 50 KB से कम होनी चाहिए आपकी फोटो, 200 पिक्सल इन हाइट, 150 पिक्सल इन विड्थ, सेम गोज फॉर सिग्नेचर्स एज वेल, ठीक है। और ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर नहीं करने, वो कर्सिव में ही होते हैं जो आपके ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, मैक्सिमम 1 MB का साइज, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसका है वो भी मैक्सिमम 1 MB का PDF यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। PDF में ही अपलोड करना है, JPG फाइल में नहीं करना, ठीक है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का अगर कोई सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट से कि उनको कोई आपत्ति नहीं है आप ये पेपर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एंड देन यू हैव टू जस्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट, फिर पेमेंट होगी एंड वॉला सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसकी तैयारी करना। डेली दिन के बस 2 घंटे जो है वो थोड़ा CSAT को या 1.5 घंटा भी दोगे, उससे भी बात बन जाएगी। बाकी अगर गाइडेड तरीके से आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ का, CSIR का आप कोर्स ले सकते हैं, एंड CS लाइव कोड वहां पर लगाने से यू विल गेट द हाईएस्ट डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली हैं, एंड यू विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड वी विल सी यू सून इन द क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।